हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल इन सम क्लासेस। और आज मैं सेकंड यूनिट मींस नेशनल इंडिया का सेकंड पार्ट वाला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा अगर, तो उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट कवर किया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने सेकंड यूनिट तक लिया था उसमें, जिसमें हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उसके डिफरेंट जो स्ट्रेंथ्स थे उसको हमने लिया था कि हाउ द पार्टिसिपेंट्स सॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहां तक हमने लिया था। तो टुडे आई एम गोइंग टू बिगिन विद द अनदर पार्ट। आज मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पर 3 पार्ट्स में बांटा है वीडियो मैंने। नेशनल यूरोप भी ऐसे बनाया था। आई होप कि अगर आप देखेंगे तो कंटेंट आपको बहुत अच्छा नजर आएगा, समझ में आएगा उसमें। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इंडिया का सेकंड पार्ट हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो इसमें हम ये 3 चीजें कवर करेंगे यहाँ पर। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस की हम बात कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू बिगिन विद टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस कि अब जो अगला मूवमेंट था, क्योंकि हमने इस लेसन में 2 मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एक नॉन कॉपरेशन और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस। तो आज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करने वाले हैं। कैसे भूमिका बनी, कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे सिविल डिसोबीडियंस तरफ हम आगे बढ़े, इसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जहां हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। फरवरी 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। वापस लेने का गांधी ने 2 कारण बताए। कारण क्या था? जो मेन इंसिडेंट थी वो थी चौरी चौरा की इंसिडेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है चौरी चौरा। गोरखपुर में एक जगह है, यहां पर जो हमारे सत्याग्रही थे वो वायलेंट हो गए थे। यहाँ पर एक पुलिस चौकी जला दी गई थी। तो गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रही जो है वो अभी ट्रेंड नहीं है, या नॉट ट्रेंड। गांधी जी ने कहा ट्रेंड नहीं है मास मूवमेंट के लिए। तो गांधी ने ये कहकर के इसको वापस ले लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक ठाक चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी ने वापस ले लिया। उसके बाद पहले से कुछ कांग्रेसमैन हमने देखा था इससे पहले यूनिट में, देयर वर सम कांग्रेसमैन हु वर इंटरेस्टेड टू कॉन्टेस्ट जो काउंसिल इलेक्शंस उनको लड़ना चाह रहे थे। तो इन कांग्रेसमैन ने यहाँ पर एक और डेवलपमेंट आया, यहाँ पर बनाई मोतीलाल नेहरू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एमएल नेहरू और चित्तरंजन दास। मेन इसके जो पैसे थे वो सीआर दास थे। चित्तरंजन दास को हम सीआर दास भी कहते हैं। इन्होंने मिलकर के एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी बनाई। इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी फॉर्म करी ताकि ये कांग्रेस जाकर के इलेक्शन लड़े, काउंसिल इलेक्शन लड़े, प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन लड़े और जाकर के अंग्रेजों के काम में बाधा डालें और उनको बताएं कि आप कितने ऑपरेसिव हो, इस तरीके से। उधर जो रेडिकल लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, दे वांटेड सम रेडिकल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, कुछ चाहते थे। इस तरह का डिबेट और डिसेंशन का माहौल बना हुआ था। इस डिबेट और डिसेंशन के माहौल में क्या हुआ कि 1926 ऑनवर्ड्स जो डिप्रेशन था, जो ग्रेट डिप्रेशन था सदी का, 20वीं सदी का, वो दिखाई देना शुरू हो गया था प्रभाव उसका। और एग्रीकल्चर प्राइस बहुत डाउन हो गए, गिर गए, एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर गया और चीजों की कीमतें बहुत डाउन हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं था। ग्रेट डिप्रेशन आया और 1930 में ये ग्रेट डिप्रेशन अपनी हाइट में था। पूरा विलेज जो है वो टर्माइल में था। जो विलेज के लोग थे, जो पीजेंट्स थे, वो टर्माइल में थे, वो परेशानी थे। पीजेंट्स ज्यादा परेशानी में थे, जो क्योंकि और भारत तो 80% उस समय पीजेंट्री पे डिपेंडेंट था। मतलब ज्यादातर जो लोगों का काम था वो पीजेंट्री का काम था भारत में। तो इन हालातों में क्या हुआ, अब यहां पर गवर्नमेंट चेंज हुई ब्रिटेन में और टोरी गवर्नमेंट आई। और टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया, टॉर्बी ग्लोरी गवर्नमेंट ने यहां पर एक कमीशन अपॉइंट कर दिया इन ऑर्डर टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द 1919 ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट की फंक्शनिंग को देखने के लिए और ये बताने के लिए कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितना तैयार है, हाउ मच इंडिया रेडी फॉर इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए कितना तैयार है। इसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन भेज दिया। इस साइमन कमीशन को अपॉइंट किया। साइमन कमीशन की प्रॉब्लम क्या थी? देयर वाज नो इंडियन, देयर वाज 7 स्टैफर्ड साइमन के जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन बना। 7 मेंबर थे, इसमें एक भी इंडियन नहीं था। इस बात का बहुत विरोध हुआ जब 1928 में ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा 1928 में। तो इसका बहुत विरोध हुआ और जो बड़ी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। देयर वाज वेहमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। इसमें यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। इसमें लाजपत राय की लाठियां लगी और लाजपत राय की डेथ का कारण भी ये लाठीचार्ज बना इसका। सो
इसमें यहाँ पर होने के बाद ये धामन कमीशन साइमन गो बैक के नारे लगे, बहुत भयंकर तरीके से इसका विरोध हुआ, पुरजोर विरोध हुआ। अब ऐसे ही जब डिस्टर्बेंस की स्थिति चल रही थी तो अचानक से 1929 में जो लॉर्ड इरविन जो उस समय का गवर्नर था, वाइस रॉय था सॉरी, इसने डोमिनेंट स्टेटस का प्रॉमिस कर दिया। लेकिन डोमिनेंट स्टेटस भारत को कब मिलेगा, क्योंकि भारतीय को डिमांड डोमिनेंट स्टेटस कब मिलेगा ये कहीं नहीं बताया गया। और उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू हैव नेगोशिएशन ऑन द डोमिनेंट स्टेटस, भारत को स्वराज देने की बात की गई और उसने कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होगा एंड देन द इंडियन विल बी प्रोवाइडेड डोमिनेंट स्टेटस, यानी कि इंडिया की आजादी की जो बातें थी वो कुछ हद तक शुरू हो गई। लेकिन कुछ हमारे यहाँ लीडर्स थे जो पहले नाम आ चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर थे, इन्होंने कहा कि ना, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इन्होंने क्या करा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है लाहौर कांग्रेस का, लाहौर कांग्रेस का सेशन हुआ 1929 में और इसमें पूर्ण स्वराज, जिसे हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं, उसके प्रपोजल को फॉर्मलाइज किया गया और ये कहा गया कि अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, नाउ वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जहां पर हमारी ही अपनी गवर्नमेंट हो और हमारी फॉरेन पॉलिसी अपनी हो, सॉवरेन गवर्नमेंट चाहिए, हमको पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और इसीलिए ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को 26 जैन 1930 को क्या कहेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाए जाएंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बट इट कुड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन, बहुत अटेंशन ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था ये जो कर नहीं पाया। 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया, राइट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का दिन मनाया गया। सो फिर गांधी जी जो अभी पीछे थोड़ा सा अलग हो गए थे, गांधी जी ने गांधी जी फिर दोबारा से मूवमेंट लॉन्च करने के लिए गांधी ने सोचा। और अब हम बात करेंगे सॉल्ट मार्च और सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक अल्टीमेटम वाला 11 सूत्रीय एक लेटर भेजा, 11 डिमांड्स कहलाती हैं, 11 डिमांड्स का एक लेटर भेजा। किसे भेजा, उस समय के वायसरॉय को, जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। और जो उसमें डिमांड्स थी उसमें वर्कर्स से लेकर के इंडस्ट्रियलिस्ट तक सारी डिमांड कवर की गई थी। जनरल्स कुछ जनरल डिमांड थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी, ये था कि वाइड रेंजिंग डिमांड्स थी उसमें। और उनको अल्टीमेटम दिया गया कि अगर नहीं होगा तो 11 मार्च तक का टाइम दिया गया कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि 11 मार्च तक का टाइम है तो 12 मार्च से हम फुल फ्लैश एक सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। जैसे पता था, इट वाज नोन दैट नहीं मानेंगे वो नहीं माने। सो गांधी जी ने फिर फाइनली क्या किया, सॉल्ट मार्च के लिए स्टार्ट किया। और इसमें गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वर्कर्स को लेकर के गांधी जी ने साबरमती आश्रम से मार्च निकाला। और इसमें 240 माइल्स की गांधी जी ने इस यात्रा थी, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जो नवसारी में कोस्टल टाउन है। और रोज गांधी जी 10 दिनों तक यात्रा करी गांधी ने, 24 दिन तक यात्रा करी गांधी ने। 10 माइल रोज चलते थे, रुकते थे, लोग आते थे, लोग उनको स्वराज के बारे में गांधी को बताते, उनको सिविल डिसोबीडियंस के बारे में, सत्याग्रह के बारे में बताते लोग। और अल्टीमेटली ने गांधी जी ने दांडी पहुंच करके गांधी जी ने दांडी मार्च भी कहते हैं इसे, और उन्होंने गांधी ने पानी उबाल करके नमक बनाया। बात यह गांधी ने नमक ही क्यों लिया, तो क्योंकि नमक इसलिए लिया क्योंकि नमक से सबका जुड़ाव था। इट वॉज यूज बाय रिच एंड पुअर अलाइक, अमीर भी यूज करता है नमक, गरीब भी यूज करता है। तो गांधी जी बेसिकली सब लोगों को जोड़ना चाहते थे, सिंबॉलिकली सबको जोड़ना चाहते थे। दूसरा, गांधी जी वांटेड टू शो ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और किस तरह मोनोपोली लगा करके बहुत महंगा नमक बेचा करता था। अब मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो मूवमेंट को स्टार्ट जो था, इसमें जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसमें नॉन कॉपरेशन भी था और इसमें इस बार कानूनों को तोड़ना भी था, ब्रेकिंग ऑफ लॉज भी था। लोगों ने कानून तोड़े, जगह जगह नमक बनाया गया, हर गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने नमक बनाया गया, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। और इसमें क्या किया, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे उनको रेवेन्यू देना नहीं दिया लोगों ने। रेवेन्यू ऑफिशियल जो इंडियन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, चौकीदार टैक्सेस गांव वालों ने देने से मना कर दिया और लोगों ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। इसके अलावा जो है
दुकानें पिकेट की गई, उनका घेराव किया गया, इस सारी चीजें की गई। डेवलपमेंट क्या हुआ इसका कि अब पेशावर में जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सेकंड गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं, उनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। एंड जो वहां सत्याग्रहीज थे, दे फेस्ड आर्मर कार्स, उनको फेस किया और वहां पर गोली चल गई, जिसमें कुछ लोग मारे भी गए, वायलेंस भी हो गई वहां पर। और एक महीने बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। तो कुल मिलाकर के सारे लीडर्स उठा लिए और महिला, बच्चे और सब मिलाकर के 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को तोड़ने की अपने हिसाब से पूरी कोशिश की। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू क्लैम्प डाउन द मूवमेंट और सफल भी रहे। ऐसे इस हालातों में गांधी जी ने इस एक बार फिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी ने उसको विड्रॉ किया था, नॉन कोऑपरेशन को गांधी ने कर लिया। और क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। मैं कुछ शॉर्ट में जीआई पैक्ट लिख रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है जीआई पैक्ट। और ये क्या डेट थी इसकी? इस डेट थी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। इसके 3 क्लॉजेस हैं। एक, गांधी की तरफ से क्या हुआ, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने जो सीडियम था इसको विड्रॉ कर लिया, इरविन किस बात को राजी हुआ? ही एग्रीड कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको वो रिहा कर देगा, फ्री कर देगा। किसको रिहा कर देगा? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, राइट। गांधी जी गए, गांधी जी 31 दिसंबर 1931 में गांधी जी वहां पर अटेंड करने गए। एंड व्हेन ही केम बैक, जब वो आया तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस के अगेंस्ट तो रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए जा रहे थे, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे वो सारे जेल में पड़े थे। तो गांधी जी और जो कांग्रेस को बैंक करने की तैयारी चल रही थी, ऐसे में गांधी जी बड़े एप्रीहेंसिव हो गए गांधी जी को लेकर के। देन गांधी जी 1932 अगेन स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन 1934 तक तो मूवमेंट चलता रहा, बट फाइनली इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम और 1934 में आकर के धीरे धीरे करके किसके साथ हुआ, बंद हो गया। अब आगे की जो बात हम करेंगे वो क्या है, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, पार्टिसिपेंट ने मूवमेंट को कैसे देखा। सबसे हम पहले बात करेंगे रिच पीजेंट कम्युनिटीज की बात करेंगे, जिसमें हम 2 बात करेंगे, जाट एंड पाटीदार्स। उत्तर प्रदेश के जाट और पाटीदार्स, इन्होंने इसको कैसे लिया, हाउ डिड दे टेक दिस। ये सब कॉमर्शियल क्रॉप वाले किसान थे, ये बड़े किसान थे, रिच पीजेंटरी थी, दिस वाज रिच पीजेंट्स। और क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 में बात की थी, इससे इनके दे वर हार्ड हिट एंड दे वर नॉट इन द पोजीशन टू गिव देयर रेवेन्यू एंड दे वांटेड रिलैक्सेशन, बट व्हेन द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू गिव देम एनी सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन इन रेवेन्यूज, तो इन्होंने गांधी वाला ये मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, इस उम्मीद में कि जब गांधी राज आएगा एंड तो हमारा जो टैक्स, जो हमारा रेवेन्यू है, हमको नहीं देना पड़ेगा। एंड द पीपल came with Gandhi and the people supported this movement, but जब गांधी जी ने इसको 1931 में गांधी इरविन पैक्ट से वापस ले लिया, they felt alienated, they felt cheated, और फिर जब दोबारा गांधी ने स्टार्ट किया तो उन्होंने इसको इसमें साथ नहीं दिया, क्योंकि रिच पीजेंट्स इसमें साथ रहे से जो पुअर पीजेंट्री थी, वो नेचुरल सी बात है कि पुअर पीजेंट्री जो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स थे, ये बेसिकली नो रैंक कैंपेन के लड़ रहे थे एंड कांग्रेस डिड नॉट वांट टू सपोर्ट दिस नो रैंक कैंपेन। इनको भी नुकसान हुआ था, इनको भी परेशानी थी अपने रेवेन्यू देने में। तो दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस अगर इनको साथ में जोड़ती तो ये अलग हो जाते, और क्योंकि ये साथ में थे इसलिए पुअर पीजेंट्री साथ में नहीं आई। तो पुअर पीजेंट्री का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा इस मूवमेंट में, या कांग्रेस का सपोर्ट रहा, वो ना के बराबर रहा, इनका सपोर्ट इसमें नहीं रहा। दूसरा जो ग्रुप था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो था बिजनेसमैन का ग्रुप, इन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। बिजनेसमैन क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिजनेसमैन जो थे भारतीयों का, इनको बड़ा लाभ हुआ, बिकॉज द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज दे वर बिजी इन मेकिंग वॉरफेयर आइटम्स एंड दैट्स व्हाई दे डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर इंडियन मार्केट। इस बीच जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खूब लाभ उठाया और इनकी खूब चल निकली, उनकी खूब इंडस्ट्रीज चली, बल्कि इन्होंने मल्टीपल शिप चलाई इन्होंने। अब ये बेसिकली ये इनको बिजनेस चाहिए था एंड दे वांटेड रेस्ट्रिक्शन फ्री गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके उनको सबको चेंज कराना चाहते थे, रेस्ट्रिक्शन फ्री चाहते थे ये। दूसरा ये चाहते थे कि रुपी का और जो पाउंड है
रुपये और पाउंड के बीच में जो संतुलन बने वो कैसे बनेगा, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर होगा, इंपोर्ट क्योंकि ज्यादा होता था, ब्रिटिश माल ज्यादा आता था, ये चाहते थे ये। इसी उम्मीद से इन्होंने 1920 में इन बिजनेसमैन ने क्या बनाई, इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था आईआईसीसी। आईआईसीसी नामक संस्था बनाई, जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉमर्शियल कांग्रेस नामक संस्था बनाई इन्होंने। और एक दूसरी संस्था बनाई इन्होंने 1927, जिसे हम कहते हैं फिक्की कहते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की बनाई 1927 में। और जो लीड कर रहे थे उनका नाम था पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। एक ही व्यक्ति है कि आप सोचो चार लोग हैं तो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला। बिरला नाम उन्होंने सुना होगा, बिरला ग्रुप चलता ही है, जीडी बिरला ये उसी वाले फैमिली के हैं, उसी के फाउंडर थे बिरला ग्रुप के ये जीडी बिरला। इन्होंने सपोर्ट किया गांधी जी को, एंड ये वो लोग थे जो फंड्स भी दिया करते थे, ये फंड्स टू कांग्रेस, फंड्स तो चाहिए होते हैं पार्टीज को, इन्होंने सपोर्ट किया इनको विद ऑल दिस पॉलिसी एंड थिंकिंग दैट व्हेन Gandhiji, when the Congress rule would come, when the Indians rule would come, that they would get all these things which they were demanding. But again the same thing, when गांधी ने उसको विड्रॉ कर लिया तो इनको भी परेशानी हुई। और वैसे भी क्योंकि इसमें रेडिकल थे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट की तरफ झुकाव रखने वाले नेता आ गए थे कांग्रेस में, तो थोड़े ये भी एप्रीहेंसिव हो रहे थे when गांधी अगेन स्टार्टेड इट, सो इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। अब क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए थे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो वर्किंग क्लास है इन दोनों के आपस में दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उनका कोई खास सपोर्ट नहीं रहा, एक दो जगहों को छोड़ करके, जैसे नागपुर में सपोर्ट रहा इनका, और कुछ जगह पर जैसे 1930 में रेलवे वर्कर्स ने जब स्ट्राइक करी तो उन्होंने इसको सपोर्ट किया, इस कैंपेन को, सीडीएम को। 1932 में डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक करी, और छोटा नागपुर प्लेटू में जो है, छोटा नागपुर रीजन में, छोटा नागपुर में वहां पर गांधीयन कैप्स पहन करके लोगों ने इसको सपोर्ट किया इसको। बट कुल मिलाकर के देयर सपोर्ट ऑलमोस्ट रिमेन नेग्लिजिबल, एंड इट वाज द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने सपोर्ट नहीं किया। वैसे भी कांग्रेस इनकी डिमांड को इनको साथ मिलाना नहीं चाहती थी। रीजन क्या था, इनको साथ मिलाते तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अलग हो जाते, और इंडस्ट्रियलिस्ट क्योंकि इनको फंडिंग करते थे, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट वांट टू लूज इंडस्ट्रियलिस्ट, और इसलिए जो पूरा पुअर वर्किंग क्लास है, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, वो उनसे डिटैच रही, इस मूवमेंट से ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। एक जो सबसे सिग्निफिकेंट एक बात जो इसमें है वो ये रहा, इसमें सीडीएम में, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बड़ा जबरदस्त रहा इसमें। सो ऑन द कॉल ऑफ गांधी जी विमेन केम, महिलाओं ने डेमोन्स्ट्रेशंस किए लिकर की, और जो विदेशी माल की दुकानें थी उनको पिकेट किया, घेराबंदी करी उनकी। दे आल्सो वेंट टू जेल। एंड ये कौन महिलाएं थी, अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, तो जो अपर कास्ट जो लेडीज थी ये, उन्होंने इसमें सपोर्ट किया। और रूरल एरियाज में जो ये बड़े पीजेंट की जो महिला, बड़े पीजेंट घरों की जो महिलाएं थी वो लोग थी इसमें ये। बट गांधी जी वांटेड ओनली देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, एंड गांधी का कहना था कि महिलाएं, विमेन शुड रिमेन बिजी इन देयर होम एंड हर्थ, अपने घर का चूल्हा और घर गड़बड़ देखें, चूल्हा देखें, अपना चूल्हा चौकी देखें, अच्छी वाइफ्स बने, अच्छी पत्नियां बने। बट गांधी जी वांटेड सिंबॉलिक प्रेजेंस, एंड बट द पार्टिसिपेशन इसमें महिलाओं का बहुत जबरदस्त वाला था इसमें। एंड दिस वाज द वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि महिलाओं से पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त था। तो हमने इसमें ये पार्टिसिपेशन देखा है इनका। अगली जो यूनिट है वो है इसमें जो बात आएगी लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और एक क्लास 4th यूनिट रह जाती है, वो 3rd वीडियो में कवर करूंगा। आई होप ये आपको यहाँ सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स गिव मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। हमने पढ़ा कैसे भूमिका बनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, हमने बात किया उससे पहले चौरी चौरा इंसिडेंट की, फिर हमने स्वराज पार्टी की बात करी, गठन हुआ 1923 में। देन वी टॉक्ड अबाउट कैसे साइमन कमीशन भेजा टोरी गवर्नमेंट ने, फिर हमने बात किया कैसे पूर्ण स्वराज की डिमांड को लगाया नेहरू जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर हमने सॉल्ट मार्च की बात करी, गांधी ने सॉल्ट क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये पुअर और गरीब सब यूज करते थे। फिर गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड जो वॉलंटियर्स उनके साथ मूवमेंट स्टार्ट किया, 240 माइल्स की यात्रा करी, और उसके बाद फिर ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसमें पार्टिसिपेंट्स में हमने किसकी बात करी, जाट और पतीदार जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज थी, जो शेयर जो कॉमर्शियल क्रॉपिंग करती थी, उनकी बात करी, उन्होंने सपोर्ट किया
क्योंकि इनको सपोर्ट किया था, पुअर पीजेंट्री का बहुत सपोर्ट नहीं देखने को मिला। एक जो बड़ी बात थी इसमें, वो किसको, बिजनेसमैन इसमें थे, इन्वॉल्व थे बिजनेसमैन। दो संस्थाएं बनाई, आईआईसीसी और एफआईसीसीआई, फिक्की बनाई इन्होंने दो संस्थाएं, एफआईसीसीआई बनाई इन्होंने संस्थाएं, राइट। और क्योंकि बिजनेस क्लास ने सपोर्ट किया था, तो जो पुअर जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी वो इससे अलग रही, और इसमें विमेन का बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेशन देखने को मिला। तो हमने क्विक इसका ग्लांस भी ले ली है। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी आप वीडियोस को एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, पेन पेंसिल लेके बैठेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।